सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आप आशा है अपने घर पर सुरक्षित होगे, स्वस्थ होगे और खुश होगे। बच्चों आपको आज मैं न की कहानी, न व्यंजन की कहानी सुना रही हूँ। आप उसे ध्यान से सुनना, जिसमें नए नए शब्द आपको सीखने को मिलेंगे, सुनने को मिलेंगे और आप बहुत इंजॉय भी करोगे बच्चों। तो हम न की कहानी शुरू करते हैं। न न न नाम की एक लड़की थी जिसका नाम था निधि। नाम निधि, न से नाम, न से निधि। बच्चों पता है उसको नाचना बहुत पसंद था। वो कहीं भी जाती, किसी की शादी में जाती तो नाचती, स्कूल में जब वो कल्चर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती तो उधर उसमें वो नाचती। उसको नाचने का इतना शौक़ था कि जब भी ढोल बजते या कोई म्यूज़िक चल रहा होता वह खूब नाचती। एक दिन क्या हुआ, निधि को कहीं जाना था, लेकिन वो बहुत दूर रहती थी शहर से, एक गांव में रहती थी बच्चों। उसको कुछ सामान लेने के लिए बाज़ार जाना था। तो पता है बच्चों, उसने बाज़ार जाने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होने चाहिए। हम बाज़ार जाते तो हमारे पास ना 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 नोट होने चाहिए सामान खरीदने के लिए, है ना। तो उसके पास वो नोट नहीं थे, तो बेचारी दुखी हो गई। कभी किसी से नोट मांगती, कभी किसी से मांगती, लेकिन उसे नोट नहीं मिले। तो उदास थी वो उसने क्या करा, वो उसके गांव के पास एक न नदी थी। न नदी। उस नदी में बहुत सारी न से नाव थी। उस नाव में वो बेचारी बैठ गई, उदास थी। उसने सोचा मैं थोड़ा घूम आऊँ। बच्चों जब आप उदास होते तो आप क्या करते हो? छुप जाते हो, या फिर भूख लगती है, या फिर आप टीवी देखते हो, या फिर नाचने लगते हो। आप उदास होते हो तो आप किसी से बात नहीं करते हो, है ना। वो सैड थी, निधि सैड थी, निधि उदास थी। तो बच्चों पता है वो नदी में नाव में बैठ गई। जो नाव उसे बहुत दूर ले गई, पता है बच्चों, उसे नाव एक ऐसी जगह ले गई जहाँ बहुत सारा नमक था। उसने दूर दूर तक देखा कि सफ़ेद चादर सी बिछी हुई है। जब उसने वो स्वाद लिया तो उसे लगा कि अरे ये तो नमक है। नमक बच्चों, आपको नमक का स्वाद पता है ना कैसा होता है, नमकीन सा, है ना बच्चों। पता नमक का हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं। नमक को हम सब्जी में भी डालते हैं, नमक को हम सलाद के ऊपर भी डालते हैं, नमक को हम नींबू पानी में भी डालते हैं। बच्चों कई बच्चे तो है ना नमक को ऐसे भी टेस्ट करते हैं कि मम्मा नमक देना ज़रा सा, है ना। नमक का रंग कैसा होता है? सफ़ेद। तो उसने नमक को टेस्ट किया, स्वाद लिया। फिर उसे दूर एक न से नहर दिखी, क्योंकि वो दूर निकल आई थी, जंगल में आ गई थी। तो उसने वहाँ देखी एक नहर। नहर के पास उसने एक बाग देखा। बाग में बहुत सारे नींबू के पेड़ लगे हुए थे। उसने क्या किया, एक नींबू को तोड़ा और जैसे ही उसने तोड़ा और उसको काट के उसने उसका रस लिया तो उसको कैसे लगा नींबू, अरे ये नींबू तो बड़ा रसीला है। उसने बहुत सारे नींबू अपने पेड़ से तोड़कर अपने पास रख लिए। और उसने सोचा कि नींबू से मैं नींबू का अचार भी डालूंगी, नींबू से मैं नींबू पानी बनाऊंगी, नींबू से मैं नींबू बहुत सी चीज़ों, नींबू से मैं सलाद काट के नींबू को उसके ऊपर निचोड़ के खाऊंगी, नींबू से मैं आलू चाट बनाऊंगी, आलू चाट के ऊपर निचोड़ूंगी, नींबू से मैं अचार डालूंगी, नींबू का मैं मुरब्बा डालूंगी। नींबू से हम कितनी सारी चीज़ें बना लेते हैं ना बच्चों। उसने भी ये सोचा, उसने ये सोचा कि नींबू को मैं बेच भी सकती हूँ, मुझे तो बहुत सारे पैसे मिलेंगे। फिर
उसकी उसकी नज़र जो थी बड़ी तेज थी। निधि की नज़र इतनी तेज थी कि उसने अपनी नज़र को चारों तरफ घुमाया और क्या देखा कि एक बाग और है वहाँ पर। वो बाग किस चीज़ का था बच्चों? वो नाशपाती का बाग था। उसे तो बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी। उसके पास नमक भी था, उसके पास नींबू भी था। अब उसे नाशपाती दिख गई तो उसने क्या करा, खूब सारी नाशपाती को तोड़कर अपने पास रखा और उस पर नमक और नींबू निचोड़ कर, नींबू नमक छिड़क कर, नींबू निचोड़ कर उसका सलाद, उसका चाट बनाकर खाया और उसका पेट भर गया। और जब वो सैड थी, अब वो हैप्पी हो गई, वो खुश हो गई बच्चों। फिर उसने सोचा कि अब मैं थोड़ा आगे चलती हूँ। तो थोड़ी दूर उसने क्या देखा, एक नमकीन का भी बाग लगा हुआ था बच्चों, है ना। नमकीन का बाग होता है कोई? नहीं, लेकिन हम कहानी में नमकीन का भी बाग ले आए बच्चों। नमकीन का बाग था, ना 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 ना, नमकीन। तो उसने क्या देखा, एक पेड़ पे बहुत सारी नमकीन लगी हुई हैं, दूसरे पे दूसरी नमकीन लगी हुई हैं, तीसरे पे तीसरी नमकीन, तरह की नमकीन लगी है। उसने थोड़ी थोड़ी नमकीन टेस्ट करी, मतलब वो हर चीज़ का स्वाद ले रही थी। कभी नमक का ले रही थी, कभी नींबू का ले रही थी, कभी नाशपाती का ले रही थी, कभी न से नमकीन का स्वाद ले रही थी। उसको इतना अच्छा लगा। पहले तो उसे नाचना अच्छा लगता था, फिर उसने नमक का टेस्ट किया, नमक का स्वाद लिया, फिर उसने नींबू का स्वाद लिया, फिर उसने नाशपाती का स्वाद लिया, फिर उसने नमकीन का स्वाद लिया बच्चों। अब देखो वो बाग ऐसी जगह पहुंच गई जहाँ इतने सारे बाग लगे हुए थे कि किसी कभी जहाँ देखो तो नींबू का बाग, इधर देखो तो नाशपाती का बाग, थोड़ी आगे चलो तो नमकीन का बाग। उसकी नाक जो थी ना बच्चों, वो कुछ और भी महसूस कर रही थी। उसको खुशबू आ रही थी बच्चों, उसकी नाक से उसको खुशबू महसूस कर रही थी कि कहीं कुछ और भी है। तो उसे एक बाग और दिखाई दिया बच्चों। किस चीज़ का था वो? नारियल का। किस चीज़ का बाग था बच्चों वो? नारियल का। नारियल के बाग में जब वो गई तो नारियल तो बहुत ऊंचाई पर होते हैं ना बच्चों, उससे नारियल टूटा ही नहीं। वो फिर से सैड हो गई, वो फिर से सैड हो गई कि इतनी ऊंचाई पर नारियल है, मैं कैसे तोड़ूं बच। तो उससे वो नारियल टूटा ही नहीं। वो सैड होकर वापस आने लगी। उसके पास तो बहुत सारी चीज़ें थी। वो सैड होकर वापस आने लगी तो उसे नीचे ज़मीन पर क्या दिखा, बहुत सारे नग बिखरे हुए हैं। उसको वो फिर से हैप्पी हो गई। पहले वो सैड थी, फिर हैप्पी हो गई, फिर दोबारा से वो हैप्पी हो गई, फिर से सैड हो गई। मतलब मूड का उसका कुछ पता ही नहीं चल रहा था, कब तो सैड है कब हैप्पी है। लेकिन वो इंजॉय बहुत कर रही थी बच्चों। तो उसने देखा इतने सारे रंग बिरंगे नग नीचे ज़मीन पर बिखरे हुए हैं। उसने क्या करा, उनको उठाना शुरू करा। पहले तो सोचा कि मैं न से अपनी एक नग की अंगूठी बनवाऊंगी। फिर उसने सोचा कि मैं न से नग की अपने कान की बालियां बनवाऊंगी। फिर कभी सोचती है कि मैं नग से अपने गले का हार बनवाऊंगी, है ना बच्चों। निधि निधि कितना सोच रही थी कि मैं ये भी ले लूँ, मैं नींबू भी ले लूँ, मैं नथ भी ले लूँ। देखो बच्चों, उसने क्या क्या चीज़ें ली और फिर फाइनली वो कहाँ आ गई। वो अपने सोचते 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 न की दुनिया में आ गई, जहाँ उसने क्या देखा, न से नल को भी देखा। नल में से पानी आ रहा था, उसे प्यास भी लगी थी बच्चों। तो उसने नल में से क्या किया, पानी पिया, अपनी प्यास बुझाई। फिर उसने देखा आगे चल के कि कोई नट कर रहा है। उसे बहुत अच्छा लगा वो नाटक, वो करतब बहुत अच्छा लगा। उसने अपने पास से एक नग निकाल के उस नाटक वाले को दिया। उससे कहा कि आप इसकी न से नथ बनवा लेना बच्चों। उसके पास एक भालू भी था जो खेल दिखाता था। आपको मैं भालू की राइम भी सुनाऊंगी कुछ दिनों बाद। उसके पास एक भालू था जो खेल दिखाता था। पता है बच्चों, जो भालू को पालते हैं उनकी नाक में नकेल होती है ताकि वो उनका पालतू बन जाए। हाँ बच्चों, ये न की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताना ज़रूर। और अगर